हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 सुभाषितानी। ठीक है ना। क्लास 10th का चैप्टर 5 है सुभाषितानी, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। पहला तो सुभाषितानी का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं। सुभाषित, सु मतलब अच्छे, भाषित मतलब वचन या वाणी या बोल। ठीक है। तो हमको चैप्टर जो पढ़ना है उसमें पूरी चीज़ें में हमको क्या ये श्लोक दिए हैं, इन श्लोकों में आपको अच्छी चीज़ों को जानना है। ठीक है, कि अच्छी चीज़ें क्या होती हैं और हम उनको कैसे अपने जीवन में अनुसरण करके उनको कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसका सारांश देख लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहे हैं प्रस्थोयम पाठ विविध ग्रंथात संकलिता नाम। प्रस्तुत जो पाठ है वो क्या है, अनेक ग्रंथों से, विविध ग्रंथ मतलब अनेक ग्रंथों से संकलित करके 10 सुभाषितानी संग्रह तो वर्तते, 10 श्लोकों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। मतलब बहुत सारे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथों में से आपको निकाल के 10 श्लोक इन्होंने आपके सामने रखे हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ क्या करना है, 10 सुभाषिता नाम, 10 सुभाषितों का संग्रह है ये पूरा जो चैप्टर है, इसमें 10 श्लोक दिए गए हैं। फिर कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्यता पद्ममयी प्रेरणात्मिका रचना, मतलब अर्थ की गंभीरता से युक्त, मतलब जिसमें अर्थ की गंभीरता क्या निकलती है ये आपको बताते हुए, तो कह रहे हैं अर्थ की गंभीरता को से युक्त पद्ममयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषिमिति कथ्यते, सुभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, सुभाषित किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं कि जो सार्वभौमिक सत्य पर प्रकाशित हो करने के लिए अर्थ की गंभीरता से जो युक्त हो, है ना, जिसमें अर्थ की गंभीरता बताई गई हो, और पद्ममयी, कह रहे हैं पद्ममयी प्रेरणात्मक रचना, जो जिनके पदों से क्या मिले, हमको प्रेरणा मिले, इसको सुभाषित कहते हैं। ठीक है। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्व, इस पाठ में परिश्रम के महत्व को, क्रोधस्य के दुष्परिणामों को, सामाजिक महत्व को, सर्वेषाम वस्तूनाम उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता बताई गई है। ऐसा बताया गया, उपयोगिता बताई गई, मतलब कि सभी वस्तु, चाहे वो सुई हो चाहे वो तलवार हो, सारी चीजों की यहाँ पर उपयोगिता बताई गई है। सारी चीजें क्या है, उपयोगी है, किसी को कम नहीं आंका गया है। बुद्धि वैशिष्ट्यम, बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशित, मतलब इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। काय पर प्रकाश डाला गया है, सामाजिक महत्व पर, क्रोध के दुष्परिणामों पर, परिश्रम के महत्व पर और सभी वस्तुओं की उपयोगिता का आदि विषयों पर इसमें प्रकाश डाला, मतलब आदि विषयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको अर्थ देख लो एक बार। यह प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है, 10 इसमें श्लोक है। संस्कृत भाषा में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्मयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहते हैं। मतलब इसमें क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। जो अर्थ दिया गया उसको पता होना चाहिए कि ये किसके कारण क्यों बताया जा रहा है, अर्थ की गंभीरता क्या है। ठीक है। इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्परिणाम, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है ना, बुद्धि की विशेषता भी बताई गई कि बुद्धि क्यों यूज करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला श्लोक दिया है, पहला श्लोक हम पढ़ते आ रहे हैं, शायद 7th में भी ये है ना, 7th से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु नाट्य शुद्ध समोबंधु कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो इसमें कह रहे हैं कि आलस्य ही निश्चित रूप से, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीर स्थो, शरीर में स्थित है, जो मतलब मनुष्य के शरीर में है, जो कह रहे हैं महान रिपु, वो क्या है, महान रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, है ना। तो इनका मतलब क्या हो गया कि शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, कहीं अलग से नहीं जाना आपको किसी शत्रु को ढूंढने के लिए, आपकी शरीर में ही पहले से स्थित है, वो क्या है, आलस्य है। ठीक है, आलस कर जाते हैं ना हम कभी कभी किसी काम के लिए, तो वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं नास्त्युद्म, नास्त्युद्म, इसको हम संधि करेंगे तो देखो क्या बनेगा, पहला तो यहाँ पर निकलेगा, वो क्या निकल आएगा, नास्ति।
ठीक है, पहला शब्द क्या निकलेगा, नास्ति। अगर हम ना को भी संधि, इसको भी संधि विच्छेद कर दें तो क्या बन जाता है, ना अस्ति, नहीं है। फिर कह रहे हैं, अच्छा ये टी में नास्ति में ता में छुट्टी की मात्रा क्यों लग गई, क्योंकि यहाँ पर या है, या संधि के अनुसार या में क्या हो जाता है, ई में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ई कहाँ पर चला गया, छोटी ई की मात्रा बना दी इसमें। फिर कह रहे हैं ऊ की मात्रा लगी है, तो कह रहे हैं उद्यम। उद्यम का मतलब क्या होता है, मेहनत या परिश्रम। और समः, ओ की मात्रा लगी है तो इसको विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, नास्ति उद्यम समो, मतलब उद्यम के समान बंधु मित्र नहीं है कोई। उद्यम मतलब परिश्रम, मेहनत जो हम करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने ये कहा है कि आलस के समान कोई शत्रु नहीं है, तो वो कह रहे हैं आपके शरीर में मेहनत के समान कोई मित्र भी नहीं है ना। कृत्वा यम नावशीदति, कृत्वा यम जिसको करके, कृत्वा में देखो तो प्रत्यय आया है, तो क्या इसका मीनिंग क्या निकलेगा, करया करके। तो जिसको, यम मतलब जिसको करके, ना अवशीदति, शब्द बनेगा ना अवसीदति। अवसाद का मतलब अपन पता है ना, दुखी। अपन कहते हैं ना अवसाद मत करो, अवसाद का मतलब क्या होता है, दुखी। तो कह रहे दुखी ना नहीं होता है ना। किसको करके, इसको करके। इसको का मतलब, यम का मतलब किसके लिए गया है, मेहनत के लिए, उद्यम के लिए। इसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। ठीक है, देखो पहली चीज तो यहाँ पर विलोम आया है, रिपु का विलोम आया है बंधु। ठीक है, शत्रुता और मित्रता दोनों चीजें इसमें आई हैं। ठीक है, समझ में क्या आया हमको कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्याणाम शरीरस्थ, मतलब मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और कह रहे हैं कि उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है ना, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीजें इन्होंने यहीं पे बता दी। आपके शरीर के बारे में उन्होंने दोनों चीजें बता दी कि आपके शरीर में चाहो तो आप अपने शत्रु का यूज कर लो, और चाहे तो अपनी मित्रता को आगे बढ़ा लो, उसका यूज करके आप सुखी हो जाओ। ठीक है, चलो इसका अन्वय देखते हैं। पहले अन्वय क्या कह रहा है, मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थ, शरीर में स्थित आलस्यम ही महान रिपु अस्ति, आलस्य ही महान शत्रु है। ठीक है, ये हमने आपको बताया अभी। फिर कह रहे हैं उद्यम समा बंधु नास्ति, उद्यम के समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, ये हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला श्लोक जो आपको 10th में अभी आया। चलिए अर्थ देखिए, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलसी महान बहुत बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है, जिसे करके परिश्रम, जिसे मतलब आया यम, मतलब आया है जिसे, यम के मतलब परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात हम भी जानते हैं मगर मानते नहीं है। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं मगर मानते नहीं है ना। तो ये इन्हें यहाँ पर दिया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करके काम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ये करने मतलब हमको पता है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, है ना, एग्जाम की डेट हमारे पास आ गई है, मगर हम आलस कर रहे हैं, अभी पढ़ लेंगे, अभी तो 1 महीना है, अरे अभी थोड़ा और रुक जाओ, अभी तो 15 दिन है। फिर जब 5 दिन बचे तब यही समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़ें क्या, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई जो काम जैसा करना उसको वैसा करते चलो, आलस नहीं करो। ठीक है, चलो सेकेंड श्लोक देखो, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतेश्च गुणम न वायस, करी चा सिंहस्य बलम ना मूषिका। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति मतलब होता है जानता है ना, या जानता है, जानने वाला। ठीक है, गुणम वेत्ति। तो क्या कह रहे हैं कि गुणों को कौन जानता है, गुणी व्यक्ति ही जान सकता है। ठीक है ना, अच्छी चीजों को कौन जान सकता है, अच्छा व्यक्ति ही जान सकता है। ठीक है, ना वेत्ति निर्गुणा, उस गुण को निर्गुण व्यक्ति नहीं जान सकता। अच्छी जो चीजें हैं, है ना, जो हमें अच्छी लग रही हैं, उनको कौन समझ सकता है, अच्छी बातों को कौन समझ, जो अच्छी बातों का ज्ञाता होगा, जिसको मालूम है कि ये बातें अच्छी हैं। जिनके पास गुण है वो गुणों को जानते हैं, जिनके पास गुण नहीं है वो निर्गुण है। वो निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, है ना। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट टीचर्स की अगर बात सुनता है तो उसको पता है कि टीचर अच्छी चीजें पढ़ा रही हैं, तो वो उस चीज को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, वही चीज वो दूसरा व्यक्ति वहीं बैठा है मगर वो नहीं सुन रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि गुणी गुणम वेत्ति,
गुण गुण वालों को जानता है, गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है। ना वेत्ति निर्गुणम निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति उस गुण को नहीं जान सकता। ठीक है, फिर कह रहे हैं बली बलम वेत्ति, बल की जो महत्व है, बल की मतलब ताकत का जो महत्व है वो कौन जान सकता है? पहलवान ही जान सकता है ना। तो कह रहे हैं बल को कौन जान सकता है? बली ही जान सकता है। निर्बलम ना वेत्ति, निर्बल नहीं जान सकता है ना। अगर कोई मान लो कोई अच्छा पहलवान व्यक्ति है तो वो समझ सकता है कि ताकत का महत्व क्या होता है। तो किसी दुबले पतले को समझ लो तो उसको नहीं पता कि ताकत क्या होती है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि बलम वेत्ति, बली बली, बली मतलब बल, ताकत को कौन जान सकता है? बलवान व्यक्ति ही जान सकता है, और उसी ताकत को निर्बल व्यक्ति नहीं जान सकता। जैसे कह रहे हैं पिको वसंतस्य गुणम, जैसे बसंत के गुणों को पिक मतलब कोयल जान सकती है, ना कि बायशा, बायशा मतलब कौआ। जिस प्रकार से बसंत समय में ऋतु कोयल क्या कर सकती है, क्या करती है बसंत में? उसको पता है कि बसंत का महत्व क्या है, बसंत में क्या क्या हो जाता है ना, प्रकृति कैसे बदल जाती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है क्योंकि वहां पर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो क्या करती है, कोयल अपनी मीठी आवाज को भी उसी में गाने लगते है, उसी ऋतु में गाती है। तो उसका महत्व समझ रही है जब तो वो ऐसा कर रही है ना। बाकी समय में तो वो नहीं चिल्लाती रहती है। तो वो गाती कब है? बसंत समय। तो कह रहे हैं कि बसंत के महत्व को या उसके गुण को पिक जान सकती, कोयल जान सकती है, ना कि बायशा, बासा मतलब कौआ, कौआ नहीं समझ सकता उसको। कह रहे हैं करीचा सिंहस्थ बलम ना मूषिका, करी मतलब यहाँ पर दिया है शेर, जैसे सॉरी करी मतलब हाथी, सॉरी। तो करी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? हाथी। जैसे हाथी सिंह के बल को जान सकता है, शेर के बल को कौन समझ सकता है? हाथी समझ सकता है, चूहा नहीं समझ सकता। मूष का मतलब चूहा नहीं जान सकता उस चीज को, है ना। तो कौन समझ सकता है इस चीज को? शेर के बल को कौन समझ सकता है? हाथी समझ सकता है, ना कि मूष का। मूष का मतलब होता है चूहा। चूहा इस चीज को नहीं समझ सकता कि हाथी में कितना बल है ना। कहने का मतलब इनका ये है कि जो जैसा रहता है वो वैसा समझता है, वो वैसा जान सकता है, उसके महत्व को वो समझ सकता है, ना कि दूसरा कोई व्यक्ति। ठीक है, अन्वय देखो इसका। कह रहे हैं गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणम गुणम ना वेत्ति। गुणी गुण को समझ सकता है या जानता है, निर्गुण व्यक्ति उस गुण को नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, निर्बलम ना वेत्ति। बलवान मतलब पहलवान व्यक्ति या बलशाली व्यक्ति जो है वो बल को समझ सकता है, निर्बल व्यक्ति उस बल को नहीं समझ सकती। बसंतेश गुणम पिका, जैसे बसंत के गुणों को पिक समझ सकती है, पिक जानती है, कोयल जानती है, बायसा ना वेत्ति, कौआ नहीं जानता। सिंहस्थ बलम करी, जैसे शेर के बल को कौन जान सकता है? हाथी जान सकता है, ना कि मूषका, मूषक नहीं जान सकता, चूहा उस चीज को नहीं समझ सकता। ठीक है ना। तो इन्होंने ये चीज यहाँ पर बताई है। क्या बताई है? कि जो जैसा होता है उसको वैसा, वो उसके महत्व को जान सकता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो बुद्धि की महत्व को समझता है ना। और कोई नहीं है जिसको उस चीज में रुचि नहीं है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या समझे कि हम क्या बता रहे हैं, है ना, या सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, तो हमें कोई क्या कहना चाह रहा है, ये नहीं समझ सकते ना अपन। तो वही हमें बताया है। अर्थ देखो, गुणी गुण जानता है, निर्गुण गुण नहीं जानता, नहीं समझ सकता वो उस चीज को। जैसे बलशाली बल जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता। बसंत का गुण कोयल जानती है, कौआ नहीं जानता। और शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बता दी है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। क्या कह रहे हैं? निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्यापगमे प्रसिदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनतस्य परितोष्यति। ठीक है, तोष्यति। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं निमित्तम उद्देश्य। इसको देखो हम अलग कर देंगे, इसकी अगर हम संधि विच्छेद कर देते तो शब्द बन जाता है निमित्तम, है ना, और उद्देश्य। देखो हम आपको सारी संधि इसी में चैप्टर में ही पढ़ा देती हैं, ठीक है, इसीलिए पढ़ा देते हैं ताकि आपको फिर अलग से कुछ ना देखना पड़े। आप इसी को देखते जाओगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा कि हम कहाँ संधि करनी है। क्योंकि देखो 10th क्लास में एक कोई भी पैराग्राफ दे देंगे, ठीक है, पैराग्राफ में आपको, आप ये सोच के चलो कि पैराग्राफ से आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें से ढूंढना पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको इसमें संधि भी बतानी पड़ेंगी, आपको इसमें समास भी बताने पड़ते हैं, आपको विशेषण विशेष भी बता सकते हैं, विलोम भी पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। तो हम आपको इसी में संधि इसीलिए प्रायः बता देते हैं क्योंकि मोस्टली संधि हमेशा पूछी ही जाती है, एक पैराग्राफ इस श्लोक में से संधि तो एक पूछी जाती है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निमित्तम उद्देश्य, मतलब निमित्त के कारण। निमित्त मतलब क्या होता है, कारण, किसी उद्देश्य से। शब्द बन जाएगा निमित्तम, अरे यार ये ता है बेटा, उद्देश्य। ठीक है ना। निमित्त मतलब होता है कोई कारण, किसी कारण मतलब किसी उद्देश्य से ही यह प्रकुप्यति, जो निश्चित ही किसी कारण से प्रकुप्य होते हैं। प्रकुप्य मतलब क्रोधित हो जाती है, किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी से कोई कारण हो, है ना। मान लो कोई काम बिगड़ गया या कुछ बहुत अर्जेंट काम था नहीं हो पाया या कुछ और भी हो गया, कारण, गुस्सा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, कुछ भी किसी भी कारण से गुस्सा आ सकता है। तो कह रहे हैं किसी उद्देश्य से अगर किसी कारण से गुस्सा आता है ना, जो व्यक्ति निश्चित ही किसी कारण से क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो कह रहे हैं ध्रुवम सह तस्या उपगमे प्रसीदति। ध्रुवम तो वह निश्चित ही, क्या कहते हैं, तस्य उपगमे, उसके पूर्ण होने पर, तस्य उपगमे, ठीक है ना, उसके पूर्ण होने पर क्या हो जाते हैं, प्रसीदति, खुश हो जाते हैं। ठीक है, मान लो किसी कारण से, ठीक है, कोई बात बिगड़ गई और हमको गुस्सा आ भी गया, है ना, मान लो गुस्सा भी हो गए हम उस बात पे, अगर वो चीज़ पूरी हो गई तो हम खुश भी हो जाते हैं, चलो ये काम हो गया, पूरा खत्म हो गई बात, है ना। तो हम क्या हो जाते हैं, उसको कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि निश्चित ही वह उसके तस्य उपगमे, उसके पूर्ण हो जाने पर प्रसीदति मतलब खुश हो जाता है। देखो अभी हमने पढ़ा था अवसीदति मतलब दुखी होना, अब हम पढ़ रहे हैं प्रसीदति मतलब खुश होना। तो क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है। कह रहे हैं अकारण दोषी मनस्य तु मन अस्तु, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सा है ये क्या बन जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा तू, मनः तू, मनुष्य। कह रहे हैं अकारण द्वेषी, मगर जो व्यक्ति अकारण ही क्या करता है, यस्य वही, अकारण ही वो क्या करता है, द्वेष करता है, या अकारण ही गुस्सा होता, कोई कारण ही नहीं है, जबरदस्ती उसका स्वभाव ही वैसा बन गया है कि जबरदस्ती में छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा करना। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति अकारण, जो मनुष्य अकारण ही क्या करता है, द्वेष करता है, तो कह रहे कथम, कैसे, जनस्तु, इसका भी हम क्या कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जनः तू। तो क्या कह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को परितोषयति, तो उसको, तुम देखो यहाँ पर भविष्य काल की क्रिया, तो जब कह रहे हैं अगर वो अकारण ही द्वेष रख रहा है, बिना कारण के बार बार गुस्सा कर रहा है, तो कह रहे हैं उस व्यक्ति को कैसे परितोषित, तुम कैसे उसको खुश करोगे, वो खुश ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मन में, उसका मन कैसा हो गया, उसका व्यवहार कैसा हो गया है, द्वेष से भर गया है। ठीक है, वो बिना कारण ही द्वेष कर रहा है, कोई कारण ही नहीं है। जैसे मोस्टली अपन कहावत भी है कि बुंदेलखंडी में कि शादी में फूफा जरूर नाराज होते हैं, बिना कारण की, बिना बात की, क्योंकि उनको अपना महत्व बताना कि हम फूफा हैं भैया, है ना। तो ऐसे ही इनने कहा है कि जो बिना, उनको अपन को कोई खुश भी नहीं करता, उनको कहते ठीक है अब तुम नाराज हो, थोड़ी देर नाराज रहो, हम अपना काम कर लें, शादी हो जाए फिर देखेंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अकारण दोष रखता है अपने मन में, उसको कैसे कोई खुश कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। तो उन्होंने यही कहा है कि उसको कैसे, कथम कैसे, जनस्तु, ऐसे मनुष्य को कैसे कोई परितोषयति, कैसे कोई खुश कर सकता, नहीं करेगा, कोई खुश नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया कि देखो किसी कारण से गुस्सा आना नॉर्मल बात है, आ जाती है चली जाती है, ठीक है, वो काम पूरा हो गया तो हम खुश भी हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारा व्यवहार, ये हमारा थोड़ा सा, ये क्या है, एक नॉर्मल चीज़ है कि हाँ ठीक है, हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया, फिर हम उसको सही कर लेते तो हम ठीक खुश हो जाते। मगर कोई व्यक्ति बिना कारण के गुस्सा हो गया, कोई कारण ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, और तुम गुस्सा हो गए तो उसको कोई खुश नहीं कर सकता, जब वो खुद ही चाहेगा तब वो खुश हो सकता है। ठीक है, तो ये इसने श्लोक में बताया है। चलिए देखते इसका अन्वय देखो पहले। कह रहे हैं यह जो निमित्तम उद्देश्य, निमित्त या किसी कारण के उद्देश्य से प्रकोप्यति, गुस्सा हो जाता है या क्रोधित हो जाता है, सह वह तस्य निमित्तस्य, उस निमित्त के अपगमे, अपगमे मतलब दूर हो जाने पर, निश्चित ही, ध्रुवम निश्चित ही, प्रसीदति खुश हो जाता है ना। जिस कोई कारण से अगर हो गया गुस्सा तो वो खुश हो जाता है। परंतु कह रहे हैं किंतु यस्य सह, जिसका मन अकारण द्वेषी,
बिना कारण की ही जो क्या है दोष जिसपे बिना कारण ये दोष पाल रहा है, दोष है जिसके मन में, जनः तम कथम परितोष्यति, तो उस मनुष्य को कोई भी कैसे भी संतुष्ट या खुश नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उनका मन, उनका व्यवहार ही वैसा हो गया, जरा जरा सी बातों पे गुस्सा हो जाना। ठीक है, चलो अर्थ देखो, इसको कह रहे हैं जो निमित्त किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है, वह उसकी निमित्त की समाप्ति पर निश्चय ही प्रसन्न भी हो जाता है। ठीक है, किसी कारण से गुस्सा आ गया, बात बन गई, गुस्सा चला गया। ठीक है, परंतु कह रहे हैं लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है, बिना कारण के गुस्सा कर रहा है, तो मनुष्य उसको या उसके मन को कैसे संतुष्ट करेगा, नहीं कर सकता, है ना। उसको संतुष्ट कर ही नहीं सकता जब तक वो खुद उसका मन शांत ना हो जाए, है ना। ऐसे व्यक्तियों को हम तो ये कहते हैं कि भाई इनके व्यक्ति को आराम शांति से बैठने दो, अब अपना काम कर लो, जब उनका मन शांत हो जाए तो खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने इसमें भी कहा है। ठीक है, कि मनुष्य को गुस्सा करना स्वाभाविक है, मनुष्य है, स्वभाव है ये गुस्सा करना। ठीक है, गुस्सा आ गई, मगर ये भी जरूरी है कि भाई गुस्सा आ गई, काम पूरा अगर हो गया वो काम, तो खुश हो जाओ। क्या उसको तुम बिल्कुल लेके बैठे रहोगे क्या जिंदगी भर उसी में बैठे? नहीं, जो बैर बांध, इसी को कहते हैं जो बैर बांध लेते हैं ना, बैर बांधना मतलब आपका पता नहीं कितने जन्मों तक आपको उसको खराब, इसीलिए किसी से कभी बैर नहीं बांधना। ठीक है, बुराई होना, भलाई होना, ये सब हमारा व्यवहार है, ये हमारा स्वभाव है मनुष्य का, मगर उस चीज को वहीं के वहीं खत्म कर देना, ये भी हमारा ही स्वभाव है। ठीक, अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे तो आप भी बैठे रहोगे, कोई दूसरा आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकता जब तक आप खुद ना कर लो। ठीक है, ऐसे किसी की शादी में फूफा नहीं बनना, अपना काम करो। चलो ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं। ओके, उदीरोर्थो पशुनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्योति पंडितो जनः पारंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। देखो कितनी अच्छी बात कह दी है इन्होंने, यहाँ पर कह रहे हैं उदीरतोर्थ, है ना। उदीर्थ हो मतलब क्या कहते हैं, समझ जाते हैं अर्थ को। क्या कहते हैं कि कहने पर जो अर्थ को समझ जाते हैं, अर्थो इसका शब्द निकल जाएगा तो उदीरतः शब्द क्या बन जाएगा, ये इसमें देखो ओ की मात्रा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका विसर्ग कर देंगे, शब्द बनेगा उदीरतः प्लस अर्थः। ठीक है, क्या कहते हैं, पशुनापि पशुओं के द्वारा भी ग्रहते ग्रहण कर सकते, अर्थ को समझ सकते। कहते हैं कि कहने पर तो पशु भी अर्थ को समझ लेते हैं, है ना। अगर पशुओं को, जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, जो पालतू जानवर हैं, अगर उनको आप बताओगे कि आपको इशारा कर दोगे कि ये काम ऐसा करना, तो वो भी कर लेते हैं। तो कह रहे हैं पशु भी, कह रहे हैं कहे गए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। जैसे हयास नागास, जैसे कह रहे हैं हय मतलब होता है घोड़ा और नाग मतलब होता है हाथी। जैसे हाथी और घोड़ा वहंती बोधिता, कहने पर, आपके बताने पर कितना भी भार ढो सकते हैं, है ना। अगर आप हाथी है, उस पर कितना भी भार आप रख दो, कितना भी वजन रख दो, और आप उसको कह दो कि भाई चलो, तो वो चलेगा, क्योंकि आपने उसको कह दिया, है ना। तो कह रहे हैं कि कहने पर तो पशु भी आपकी बात को समझ लेते हैं, चाहे वो घोड़ा हो या हाथी हो, वो भी भार को ढो लेते हैं। कह रहे हैं अनुक्त, अनुक्तम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुक्तम अपयूहति, अनुक्तम बिना कहे, अनुक्त जिसको हम अनुक्त मतलब उसको उक्त नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे हैं, तो शब्द बनेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, अनुक्तम, अनुक्तम, और फिर कह रहे हैं अपयूहति। ठीक है ना, अनुक्तम बिना कहे, जो बिना कहे आपकी बात को पंडितो जना, मगर बिना कहे आपकी बात को कौन समझ सकता है, जो पंडित हैं। पंडित का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ पूजा करवाते हैं वो पंडित होते हैं, या जो ब्राह्मण है वो पंडित होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं ये, है ना। पंडित का मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पंडित वो हैं जो आपकी बात को बिना कहे समझ लेते हैं, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, है ना। माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चे को कब कहाँ किसकी जरूरत है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा हर चीज नहीं कह सकता,
है ना, और हर चीज कहता भी नहीं है, माँ बाप समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को। तो यहाँ पंडित का मतलब हम आपको ये बता रहे थे कि पंडितो जना, पंडित का मतलब वो पंडित नहीं है जो सिर्फ पूजा पाठ करवाते, या कोई जाति से ब्राह्मण है तो वो पंडित हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, पंडितो जना, पंडित जन जो होते हैं मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो आपके बहुत करीब होते हैं, वो आपके अनुक्तम, बिना कहे बात को भी समझ लेते हैं। फिर कह रहे हैं परंगित ज्ञान फला, पर इंगित, इंगित का मतलब होता है दूसरों का इशारा। पर इंगित, पर मतलब दूसरे, और इंगित करना मतलब इशारा करना, दूसरे के इशारे को ज्ञान फला, दूसरे के इशारों के संकेत को ज्ञान रूपी फल से ही बुद्धिया, मतलब ज्ञान रूपी फल वाली बुद्धि से वो समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं उसके हम इतने करीब हो जाते हैं कि हमको पता रहता है कि सामने वाला क्या कह रहा है ना। तो पंडित उन्होंने इन्हीं को कहा है जो क्या कर सकते हैं, दूसरे की कही बात को बिना बिना उसके कि वो कह भी ना पाए और हम सारे बात को समझ जाए, ये इनका यहाँ पर कहना है। तो कैसे होते हैं वो, बड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति कहे गए हैं। देखो इसका अन्वय देखो, पहले कह रहे हैं पशुनाम अपि, पशु भी उदीरता अर्थ ग्रहते, उदीरते कह रहे हैं पशुना अपि उदीरता अर्थ ग्रहते, मतलब पशुओं के द्वारा भी उदीरता अर्थ, उदीर मतलब कहा हुआ अर्थ समझ लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, समझ जाते हैं। हया नागा चा बोधिता बहंती, जिस प्रकार से, यथा मतलब जैसे घोड़े और हाथी भी क्या करते हैं, भार को ढोते हैं, है ना, भार ढो लेते, अगर आपका हो तो वो उसका काम आपका कर ही देते हैं। कह रहे हैं पंडिता जना अनियुक्तम अपि उहति, मगर कह रहे हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञानी पुरुष, पंडिता पुरुष मतलब क्या करते हैं, अनुक्तम, बिना कहे, आपने कहा नहीं है अभी, है ना, बिना कहे भी उहते मतलब समझ लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धिः परे इंगित ज्ञान फला भवंती, मतलब अपनी बुद्धियों से, अपनी बुद्धि से पर इंगित, दूसरे के इशारों को समझकर ज्ञान फला भवंती, वो क्या होते हैं, ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। उनकी बुद्धि कैसी होती है, ज्ञानी होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी शार्प होती है कि वो आपकी कही बात को, बिना कही बात को भी, इशारे को भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, हर चीज कहते हैं ना, हर चीज मुंह से नहीं कही जाती, कुछ बातें इशारों में भी हो जाती है ना। तो ये वही कह रहे हैं। चलो अर्थ देखो इसका, कह रहे हैं पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है, जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी होती है, दूसरों से जो उत्पन्न ज्ञान है ना उसको भी वो समझ लेते हैं, है ना। बहुत सारी बातें इशारों में भी हो जाती है, कहा जाता है ना कि हर चीज को मुंह से नहीं कहना पड़ता, कुछ बातें इशारों में भी हो जाती हैं। तो ऐसे इन्होंने इस पे बताया है। ठीक है, जो पंडित जन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो उन बातों को आसानी से समझ लेते हैं, इनका कहना ये है। चलो बाकी नहीं, बिना कहने पर तो पशु भी अपना काम कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थिति काष्ठगतो ही वन ही, सा एव वनहिर्दहते शरीरम। क्रोधो ही मतलब निश्चित ही, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा आपका कैसा है, शत्रु है, प्रथमो, प्रथम शत्रु है, नराणाम, नरों में, नरों में मतलब मनुष्यों में। तो कह रहे हैं कि मनुष्यों में क्या है, प्रथम शत्रु जो है, अगर वो उनके शरीर में जो प्रथम शत्रु है वो कौन है, क्रोध है ना। क्योंकि क्रोध में ही आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसको नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि क्रोध ही सबसे पहला शत्रु है मनुष्यों में। देह स्थितो, देह मतलब शरीर में स्थित, शरीर में, आपके शरीर में स्थित सबसे पहला शत्रु कह दिया इन्होंने क्रोध है। देह विनाशाय, जो आपके ही शरीर का नाश करता है ना। क्या कह रहे हैं कि आपके मनुष्यों के शरीर में स्थित क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है, और वही क्रोध आपके देह का विनाश करता, मतलब शरीर का नाश करता है ना। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नुकसान होता है तो वो होता है गुस्सा से, मगर गुस्सा ना करें तो हम कोई साधु संत नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कंट्रोल तो कर ही सकते, कम तो कर ही सकते हैं, है ना। जितनी तेज आपको गुस्सा आती है उतनी ज्यादा आपके शरीर का क्षय होता है, आपके शरीर का विनाश, आपका शरीर उस तरफ ज्यादा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, हंसना ज्यादा जरूरी है,
ना कि गुस्सा करना। हंसने से जितनी आपके शरीर में एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी उतनी ही कम होती है गुस्सा करने से। ठीक है, तो क्या कह रहा है इन्होंने, क्या कह दिया है कि मनुष्य मतलब मनुष्यों के शरीर में, देह में स्थित प्रथम जो शत्रु है वो क्रोध है, जो कि देह का विनाश करता है, शरीर का नाश करता है। कैसे ये बता रहा है, जैसे जैसे यथा स्थिति काष्ठ गतो ही वनहि, जैसे कि लकड़ी में स्थित वनहि मतलब होता है आग। लकड़ी में क्या स्थित होता है, आग स्थित। हर चीज का एक स्वभाव होता है ना। जैसे लकड़ी का स्वभाव क्या है, जलना, है ना, उसमें क्योंकि उसमें आग का तत्व उत्पन्न है। पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता। पानी क्या करता है, आपको शीतलता देता है। ठीक है, मगर जो अग्नि, वो क्या, लकड़ी क्या करती है, जलाती है ना। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप लकड़ी में आग लगाओगे तो वो पूरी भस्म हो जाएगी जल। पानी में आग लगाओगे तो क्या लगती है, नहीं लगती। पत्थर में आग लगाओगे तो क्या लग जाती है, नहीं लगती। क्योंकि ये सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है ना, सबका अपना अपना एक तत्व है सबके पास। तो कह रहे हैं कि जैसे काष्ठोगता ही वन ही, काष्ठ में, लकड़ी में ही स्थित अग्नि, वनी मतलब अग्नि, सा एव बहिर दहते दहते, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन ही दहते दहते मतलब जलाती है। जैसे कि अग्नि का, लकड़ी में स्थित अग्नि ही उसके शरीर को जलाती है, अग्नि लकड़ी को जलाती है। तो कह रहे हैं बन्हिर दहते शरीरम, उसके शरीर को जला देती है ना। कहाँ स्थित है अग्नि, कहाँ स्थित है, लकड़ी में स्थित है, इसीलिए वो लकड़ी को जला रही है। ठीक है, पानी में स्थित नहीं है कि वो पानी को जला दी। पानी का काम है शीतलता देना, है ना। आप उसको कितना भी आग लगा या कितना भी उसको उबाल लो तो वो भाप बन के स्वरूप बदल जाएगा, मगर वो जलेगा नहीं। मगर लकड़ी क्या होगी, पूरी जल के भस्म हो जाएगी। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि शरीर, तुम्हारे शरीर में स्थित है क्रोध, और तुम्हारे शरीर को ही जला रहा है। जैसे कि अग्नि जो होती है लकड़ी में स्थित है और लकड़ी को ही जलाती है। ठीक है, चलो इसका अन्वय देखो। ही नाराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोधम अस्ति। ही निश्चित ही, कह रहे हैं मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों के विनाश के लिए प्रथम शत्रु उसके शरीर में स्थित क्रोध है। ही निश्चित ही, क्योंकि यथा जैसे काष्ठगत स्थित, लकड़ी में स्थित अग्नि काष्ठम एव दहते, लकड़ी को ही जलाती है, तथैव वैसे ही सह एव शरीरस्थ क्रोधम शरीर दहते, वैसे ही हमारे शरीर में स्थित क्रोध हमारे शरीर को जलाता है। ठीक है, अर्थ देखो। निश्चित ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है ना। निश्चित ही हमने बताया आपको कि क्रोध प्रथम शत्रु है आपका। क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जला देता है। किसी दूसरे को इसको जलाने की जगह आप जितना गुस्सा करोगे, आप जितना अपने आप को टॉर्चर करोगे, या जितना आप परेशान रहोगे दूसरों के लिए, आपको जितनी गुस्सा आएगी उतना ही आपका शरीर जलता जाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं क्रोधी व्यक्ति कभी मोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुस्सा ही करता रहता है। चलो आगे देखो, कह रहे हैं मृगा मृगई संगमनुवर्जित ब्रजंती गावश्च गोभी तुरंगाश तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधीय सुधी भी समानशील व्यसनेषु संख्य सख्य सख्यम। देखो क्या कह रहे हैं, मृगा मृगई सह, मृगा मृगई सह, मृग मतलब हिरण, हिरण क्या होता है, हिरणों के साथ ही, हिरण क्या होगा, हिरणों के साथ ही संगम अनुव्रजंती, इसका हम विच्छेद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, संगम, यहां से निकाल ले, माँ को हम तोड़ दें तो शब्द बन जाएगा संगम प्लस अनुव्रजंती। अनुव्रजंती मतलब होता है अनुसरण करने वाला। तो कह रहे हैं कि हिरण हिरण का ही अनुसरण करता है। गावाश, गावाश मतलब गायें जो होती हैं वो क्या का अनुसरण करती हैं, गोभी, गायों का ही अनुसरण कर, गायों के साथ गायें ही रहती हैं, शेर नहीं रहने लगता है ना। फिर कह रहे हैं तुरंगस तुरंगई, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा घोड़ों के साथ ही रहते हैं। अनुसरण करने का मतलब ये है कि उनके साथ रहते हैं, जैसा वो एक घोड़ा करेगा वैसा सारे कर रहे है ना। फिर कह रहे हैं मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ ही रहता है। सुधिये सुधी भी, विद्वान, सुधिये मतलब होता है महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति विद्वानों के साथ ही रहता है।
समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान और शील व्यसन मतलब जिनका स्वभाव कैसा है, समान हो, और उनका शील कैसा हो, एक जैसा हो। शील और स्वभाव जिसका एक ही हो, उन्हीं में सख्यम, वो ही मित्र बनते हैं, उन्हीं में मित्रता होती है। ठीक है, सही भी कह रहे हैं। गाय कभी शेर से मित्रता करेगा? नहीं करेगी, है ना। बकरी क्या कभी घोड़े के साथ दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको वैसे स्वभाव वाले मिलते चले जाते हो, उसके साथ ही अनुसरण करते, उन्हीं का अनुसरण वो करते रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इसका इनका ऐसा है कि जैसा जिसका स्वभाव होता है उसको वैसे ही उसके मित्र बनते जाते हैं। ठीक है, अन्वय देखो। मृगा मृगई सह, हिरण हिरण के साथ, गावास गोवी सह, गाय गायों के साथ, तुरंग तुरंगई सह, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खई सह, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, सुधी सुधीवी सह, विद्वान व्यक्ति विद्वानों के साथ, संगम अनुव्रजंती, अनुसरण करते हैं, साथ में अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील स्वभाव वाले व्यक्ति ही मित्रता करते हैं या मित्र होते हैं। भवती मतलब होती है, मित्रता एक समान स्वभाव वालों में ही होती है। ठीक है, कोई पहलवान व्यक्ति किसी निर्बल व्यक्ति से दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है, कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वान से नहीं करेगा, अगर विद्वानों से करता तो विद्वानों के साथ वो विद्वान ही हो जाता है। ये भी एक सही बात है, मगर ऐसा बहुत कम ही होता है। चलो अर्थ देखो। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। इनका कहना ये बताना इनका ये था कि जो जैसे स्वभाव वाले होते हैं उनको वैसे ही उनके साथ मित्रता होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह रहे हैं सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। क्या कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। कह रहे हैं सेवितव्यो मतलब सेवा, है ना, या सेवा करने योग्य जो हैं या आश्रय लेने योग्य जो हैं महावृक्ष, वो कैसे होते हैं, महान वृक्ष जो हैं उनकी कह रहे हैं फलच्छाया समन्विता, उनमें उनके फल और छाया, जो फल और छाया से युक्त महान वृक्ष है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो शब्द बन जाएगा फल छाया समन्विता। ठीक है, अब इसमें ये समझ में आ रहा है ये चा क्यों लगा है ना। तो कह रहे हैं संधि में एक संधि चरत्व संधि के नियम के अनुसार अगर पीछे ला हो और आगे छा हो तो बीच में चा का योग हो जाता है, छा आ जाता है उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ला है, ला के बाद जो छा है तो बीच में चा का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा फल छाया, मगर जब उसको विच्छेद करेंगे तो अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं फल छाया, जो फल और छाया के देने योग्य है महान वृक्ष, उनकी सेवा करना चाहिए। ठीक है, कैसे, यदि देवात फलम नास्ति, यदि वे आपको फल नहीं भी दे रहे हैं और वृक्ष बहुत बड़ा है जैसे बरगद का पेड़ है कि अगर वो आपको फल नहीं भी दे रहा है, कह रहे फलम नास्ति नहीं भी दे रहा है, तब भी छाया के निवारे, तब भी उसकी छाया को तो नहीं रोक सकता ना कोई, छाया तो वो आपको देगा ही देगा कि नहीं देगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो महान वृक्षों से मतलब आपको उन्होंने ये बताया कि जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो मान लो आपको किसी प्रकार से आपको कोई वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी प्रकार से पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कोई आपकी वो जीविका नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो कम से कम आपको आपके घर में रह के आशीर्वाद तो देते ही है ना। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि जो महान वृक्ष होते हैं वो फल और छाया, सेवा तो उनकी करनी ही चाहिए, भले ही वो बूढ़े हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि सेवा तो उनकी करनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे वृक्ष जो फल और छाया से युक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो आपको फल नहीं भी देते हैं तो उनकी छाया को कोई रोक नहीं सकता, वो आपको छाया तो देंगे ही देंगे, है ना। देखो फल छाया समन्विता महावृक्ष सेविता, फल और छाया से युक्त, समन्वित मतलब युक्त महावृक्षों की सेवा करनी चाहिए। तब्य प्रत्यय लगा, देखो यहाँ पे तब्यत प्रत्यय लगा है ना, तब्यत प्रत्यय में ता हट के तब्य रह जाता है। यदि देवात फलम नास्ति, यदि वो फल नहीं भी देते हैं तो भी छाया के निवार्य, तो भी उनको छाया को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अर्थ देखो, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है, यदि भाग्य से वे फल नहीं भी देते हैं तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, किसी के द्वारा नहीं रोक सकती, छाया तो वो आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजक शस्त्र दुर्लभ। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे सबकी उन्होंने उपयोगिता बता दी है कि कोई भी बिना उसके नहीं रहता है। कह रहे हैं आमंत्रम अक्षरम, इसको हम संधि विच्छेद करें तो इस माँ को हम आधा कर देंगे और आ निकल आएगा। तो कह रहे हैं आमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना मंत्र के नहीं है ना। क्या कह रहे हैं कि कोई भी अक्षर, जितने भी अक्षर है वो बिना मंत्र के नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं नास्ति मूल मनोषधम, कोई भी औषधि, मूल का मतलब होता है जड़, कोई भी जड़ हो वो बिना औषधि के नहीं है। हर जड़ की कोई ना कोई औषधि बनती है, ऐसा है उनका कहना। फिर कह रहे हैं अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। इन्होंने कहा को भले वो दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, खाता हो, नहीं खाता हो, साधु हो, संत हो, नॉर्मल मनुष्य कोई भी हो, तो वो कह रहे हैं कोई भी मनुष्य कैसा नहीं है, अयोग्य नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभ, वहां सिर्फ अगर दुर्लभ है तो क्या है, उनको जोड़ने वाला। सबसे बड़ा कठिन काम क्या है कि उस चीज को जोड़ने वाला। जैसे मान लो कोई जड़ है, अब उसका हमको ज्ञान ही नहीं है कि इसकी औषधि क्या बनेगी, तो वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, मान लो कोई अक्षर है, अब अक्षर का हमें ज्ञान तो है मगर हमको नहीं पता कि हम इस अक्षर को कहाँ जोड़ेंगे देखो और क्या बन जाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे ही व्यक्ति का बता रहे हैं कि कोई भी अयोग्य नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ जानने, सिर्फ दुर्लभ है तो क्या है कि उस चीज को जोड़ना, उसके संयोग बनाना बस दुर्लभ है ना, बस यही उन्होंने कहा है। तो कह रहे हैं आमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्र रहित नहीं है। मूलगम और अनौषधम नास्ति, कोई भी जड़ औषधि के बिना नहीं है, सब जड़ों में औषधि होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र गुणान, केवल अगर योजिका दुर्लभ, उनको जोड़ना बस दुर्लभ है, उनको जोड़ना बस कठिन है कि कहाँ किसको कैसा करना है, बस इतना कठिन है। देखो मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ औषधि से रहित नहीं होती, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, वहां गुणों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। बस गुण पता होना चाहिए कि इस जड़ में ये वाला गुण है और इसका यहाँ ये यूज करना, बस इसकी कमी है, बाकी कोई अयोग्य नहीं। इन्होंने क्या बताया, सबकी उपयोगिता बता दी है ना, सबका महत्व बताया कि कहाँ किसका कैसा महत्व होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, तो बहुत इजी है ना, ये दो लाइन के श्लोक हैं, बहुत इजी है, समझ लो तो आराम सब बन जाएगा। क्या कह रहे हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च समय तथा। अब फिर देखो यहाँ क्या कह दिया इन्होंने, महताम, सबसे पहला शब्द क्या देखेंगे अपन, महताम। महताम मतलब होता है सज्जन पुरुष या महान पुरुष। तो यहाँ पे हम निकाल लें, अगर इसकी संधि कर लें तो देखो ये क्या बन जाएगा, पहला तो बन जाएगा महताम, महताम। ठीक है, अब ये जो एक ही मात्रा है ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो हो जाएगा एक रूपता। अब महताम का मीनिंग सज्जन पुरुष या महान पुरुष क्या करते हैं, एक रूप रखते हैं, एक समान रहते हैं, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो या विपत्ति हो। तो कह रहे हैं संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष जो होते हैं वो एक रूप रखते हैं, एक समान रहते हैं, उनका स्वभाव बदलता नहीं है कि हमारे पास बहुत संपत्ति आ गई तो हम उड़ने लग जाएं और हम गरीब हो गए तो हम रोने लग जाएं, ऐसा नहीं होता है ना, जो महान या सज्जन पुरुष होते हैं। फिर कह रहे हैं उदय सविता रख, तो जिस प्रकार से कैसा होता है, सूर्य, जैसे सूर्य जब उदय होता है तब उसको कैसा होता है, रक्त तो मतलब लाल कलर का होता है, देखा है ना, सूर्य जब उगता है तो रेड कलर का होता है। और कह रहे हैं रक्ताश्च अस्ते, यहाँ पे हम संधि विच्छेद करें, रक्ता आस्ते, भाई आस्ते मतलब अस्त होने पर भी वो कैसा होता है, लाल ही रहता है ना, भले वो दोपहर में कुछ भी हो जाए मगर कह रहे हैं उदय होने पर और अस्त होने पर वो कैसा होता है, उसका कलर लाल ही, मतलब वो समान ही रहता है। सूर्य से बढ़ के कोई है क्या, सूर्य से महान कोई है क्या, वो तो हमको सब कुछ दे रहा है ना। उजेला किससे हो रहा है, सूर्य से हो रहा है ना, जिस दिन नहीं निकलता उधर देखो कैसा लगता है। तो कह रहे हैं कि इतना महान होने के बाद भी वो आते जाते समय समान ही रहता है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि महान पुरुष जो होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति के समय एक स्वभाव वाले ही होते हैं। देखो महताम संपत्तु विपत्तौ च एक रूपता भवति, सज्जन पुरुष विपत्ति और समय के समय
विपत्ति और संपत्ति के समय एक रूप ही रहते हैं, होते हैं। यथा जैसे सविता उदय, सविता का मतलब सूर्य के उदय होने पर रक्त भवती लाल होता है, तथा एव अस्ते और अस्त होने पर भी उसका रक्त कैसा होता है, लाल ही होता है। ठीक है, महानता बता दी इन्होंने, महत्ता बता दिया किसकी, अच्छे लोगों की। अच्छे लोगों की तुलना किससे कर दी उन्होंने, सूर्य से कर दी। देखो महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल ही होता है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं इन्होंने, सबकी एक अपनी अपनी सबकी एक विशेषताएं बता रहे हैं, एक महत्व बता रहे हैं। चलो लास्ट देखो, बस 10 ही है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिदन निरर्थकम अश्वसेर चेत धावने वीर भारस्य वहने खरह। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी इन्होंने गधा और घोड़ा की तुलना कर दी है ना। इनने ये कहा है कि अगर घोड़ा महत्व रखता है तो गधा भी महत्व रखता है। देखो कैसे बता रहे हैं, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं। कह रहे हैं विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में, निश्चित ही, खलु मतलब निश्चित ही, इस विचित्र संसार में नास्ति किंचिद निरर्थकम, इसको विच्छेद करेंगे तो किंचित शब्द बन जाएगा। तो कह रहे हैं कोई भी निरर्थक नहीं है। निरर्थक मतलब कोई भी बिना अर्थ का नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई महत्व नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। तो कह रहे हैं इस विचित्र संसार में निश्चित ही किंचित निरर्थकम, कोई भी निरर्थक नहीं है, कोई भी बिना उपयोग का नहीं है। जैसे अश्वचेर धावने वीर, अश्व मतलब घोड़ा, जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, धावता मतलब दौड़ना, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो कह रहे हैं भारस्य वहने खरा, खरा मतलब होता है गधा, तो जो गधा है वो कैसा है, भार को उठाने में भी वो भी तो वीर है ना। गधा सबसे ज्यादा अगर कोई वजन ढोता है तो कौन ढोता, गधा ही पे तो ढोता है। तो कह रहे हैं तो गधा कैसा है, वाहन मतलब बहने, मतलब भार को वहन करने में या भार को लेके चलने में गधा तो वीर है ना। देखो इनने कितनी बड़ी तुलना कर दी घोड़ा और गधा से। अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है, घोड़ा दौड़ने में शक्तिशाली है, तो गधे को भी कम मत समझो, कह रहे हैं वो भी भार ढोने में वीर कहा जाएगा, है ना। अर्थ देखो, कह रहे हैं विचित्रे संसारे खलु किंचित भी निरर्थकम नास्ति, कोई भी किंचित भी थोड़ा सा भी निरर्थक नहीं है पूरे संसार में। चेत अश्वधावने, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है, तरही तो खरा भारस्य वहने वीरस्ति, तो गधा भी कैसा है, भार को ढोने में वीर है। मतलब किसी भी, मैं कह रहे हैं कि कहीं पे भी किसी का भी क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अरे तुम पढ़ने में होशियार नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस ये है कि तुम्हें अपना कहीं ना कहीं तो उसको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी जगह पे सही है। कह रहे हैं अर्थ देखो, विचित्र संसार में निश्चय कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। ठीक है, समझ गए ना बिल्कुल। कितना माने पूरे, अगर आप श्लोक देखो सारे इजी इजी है, 2-2 लाइन के श्लोक है, बस उनका अर्थ समझ लो तो उसके जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनके बन जाएंगे आराम से करते हो। संधि हमने आपको साथ साथ बताई है ना। इसको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किंचित अपि निरर्थकम, कोई भी किंचित भी थोड़ा सा भी निरर्थक नहीं है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।